Hello friends, how are you? In MCQ practice series of Python, we have discussed 45 MCQs in 5 lectures. 5 lectures के अंदर हमने 45 MCQs को डिस्कस किया है. Now, today we will do some more MCQs in our 6th lecture. Now let's start the lecture. Now students, this is our 46th question. What will be the output of the following Python code snippet? कि भाई इस कोड की आपकी जो पाइथन कोड है इसकी आउटपुट क्या होगी. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जेड इज इक्वल टू सेट ए बी सी, डॉलर साइन है आपका डी इन ई. तो यहाँ पे हमने एक सेट को क्रिएट कर रखा है. पिछली वीडियो के अंदर भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था. व्हेन एवर वी क्रिएटिंग ए सेट एंड गिविंग द स्ट्रिंग, हम क्या करते हैं उस सेट के अंदर क्या करते हैं, आपकी स्ट्रिंग देते हैं. तो क्या करेगा आपका सेट, जो आपको क्या करेगा उस स्ट्रिंग के अल्फ़ाबेट्स को या एलिमेंट्स को क्या कर देगा, अलग अलग आपका कर देगा और इसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसको सेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा. तो क्या बोल रहा है, ए इन जेड. तो आगे पूछ रहा है क्या ए जेड के अंदर है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी आपकी, जेड विल बी लाइक दिस. तो ये जेड इज इक्वल टू सेट ए बी सी डॉलर साइन डी ई. इसका मतलब क्या है, जेड इज एक सेट है और उसने जो स्ट्रिंग को है इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया डी ई. तो ये कन्वर्ट हो चुका है, जेड सेट बन चुका है आपका. नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर पूछ रहा है क्या ए जो है आपकी स्ट्रिंग, क्या वो जेड के अंदर प्रेजेंट है. तो ये चेक करेगा, 1 बाय 1 सभी को चेक करेगा. तो इसको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट 0 इंडेक्स के ऊपर ही आप उसको ए मिल जाएगा. तो ए आपका क्या है, जेड के अंदर प्रेजेंट है. तो इन क्या करता है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है. इन इज ए मेंबरशिप ऑपरेटर. तो मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि क्या ए जेड का एक मेंबर है, बिल्कुल है. तो ये आपको क्या प्रिंट करेगा, ट्रू. तो मेंबरशिप ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स के अंदर ही आपको वैल्यू रिटर्न करते हैं. सो B be your B option will be your answer. Now move to the next question. 47 question. What will be the output of the following Python expression? नीचे दिए हुए Python expression की आपकी आउटपुट क्या होगी. तो यहाँ पे लिखा हुआ राउंड 4.576. तो राउंड क्या करता है, राउंड ऑफ कर देगा इसको. तो राउंड ऑफ कैसे करेगा, इफ द वैल्यू इज, तो आफ्टर डेसिमल इफ द वैल्यू इज 5 और 5 से ग्रेटर है, या तो 5 है डेसिमल पॉइंट के बाद, या तो 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा, उसको नेक्स्ट इंटीजर के ऊपर ले आएगा. अगर ये वैल्यू ऐसे होती 476, देन इट विल आल्सो रिटर्न 5. बट इफ देर इज 4.4 देन इट विल रिटर्न 4. तो ये आपको क्या करेगा, 4 रिटर्न करेगा. 4.476 के अंदर क्यों रिटर्न होगा ऐसा, बिकॉज दिस इज 6. तो इसको राउंड ऑफ करेगा तो क्या हो जाएगा 8. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.48. नाउ 8 इज ग्रेटर देन 5, इट विल अपडेट दिस 4.5. तो अगर 5 या 5 से ज़्यादा पॉइंट के बाद वैल्यू आपको मिलती है तो क्या करेगा, नेक्स्ट इंटीजर के ऊपर ले आएगा. तो 5 आपका आंसर आएगा. बट इफ दिस इज 401 देन 1 इज लेस देन 5. सो इसको ऐसे ही रखेगा तो 4.40 आएगा. 0 इज लेस देन 5 तो इसको क्या रखेगा, 4 ही रखेगा, 4.4. नाउ दिस इज लेस देन 5 तो इसको अपडेट नहीं करेगा. तो लोवेस्ट इंटीजर के ऊपर लोअर इंडेक्स इंटीजर के ऊपर इसको वो अपडेट कर देगा. तो वैल्यू क्या आएगी 4. तो इस आपकी इस स्टेटमेंट की जो आपकी आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, 5. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. वट विल बी द आउटपुट. आप ये सोच रहे होंगे कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, एग्जाम्स के अंदर गलत भी होते हैं. तो मैथ क्या है आपका, एक फंक्शन. मैथ आपका क्या है, एक मॉड्यूल है. मैथ क्या है, मॉड्यूल. और उस मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, बहुत सारे फंक्शंस आपके हैं. तो वहाँ पे एक पावर फंक्शन आपको मिलेगा. तो हमें मैथ पावर फंक्शन को यूज़ करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट मैथ हम करेंगे. इंपोर्ट मैथ करने के बाद ही हम पावर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. तो मैथ डॉट पावर, यानी मैथ मॉड्यूल के अंदर पावर फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं. और उस पावर फंक्शन के अंदर आपको 2 वैल्यूज़ देनी होती हैं.
2 पैरामीटर देने होते हैं, तो 3,2 उसने पैरामीटर दिए, तो पावर फंक्शन क्या करेगा, पावर करके 3 की पावर 2 करके आपको आंसर दे देगा, दैट विल बी 9। नाउ इन दिस क्वेश्चन देर आर 2 9s, one is A and other is C. This is important whether 9.0 will be our answer और 9 will be our answer। तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 9.0। तो इसलिए मैं बोल रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम्स के अंदर ये आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि पावर जो फंक्शन है ये आपको ध्यान रखना, पावर फंक्शन विल गिव फ्लोट वैल्यूज़। क्या करता है पावर फंक्शन, जो रिटर्न करता है वो आपको फ्लोट वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। तो पावर ऑफ 3 रेस टू पावर 2, तो इसको कैसे रीड करेंगे, पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे 3 रेस टू पावर 2, दैट विल गिव यू 9.0। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड विल क्रिएट ए लिस्ट। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, तो लिस्ट को हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, यानी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ आल्सो ए एम्प्टी लिस्ट, दिस इज़ आल्सो ए एम्प्टी लिस्ट। हम लिस्ट के अंदर भी लिस्ट डाल सकते हैं, तो ये क्या होगी, नेस्टेड लिस्ट है, ये आपकी क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। तो ये क्या है, हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो सेम यही तो है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपके सेम ही तो हैं। हमने यहाँ पे क्या एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की हुई है, यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है जिसके अंदर हमने जो उसके अंदर एलिमेंट डाल रखा वो लिस्ट टाइप का ही एलिमेंट डाल रखा है। तो यहाँ पर हम तीनों तरीके से आपकी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो डी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर 50th क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटपुट व्हेन एग्जीक्यूटेड लिस्ट हेलो। अगर हम लिस्ट हेलो को क्रिएट करेंगे तो सेम वही जिस प्रकार से हमने सेट हेलो को क्रिएट किया था, सेट हेलो अगर हम लिखते हैं तो सेट क्या करेगा, इसके स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को अलग कर देगा और एक सेट आपका बना देगा। उसी प्रकार से लिस्ट हेलो भी क्या करेगा, लिस्ट के अंदर अगर हम क्या करते हैं कोई स्ट्रिंग दे देते हैं तो लिस्ट भी क्या करेगी, हर एक अल्फ़ाबेट को सेपरेट करके लिस्ट के एलिमेंट के एज ए लिस्ट के एलिमेंट यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पे जो लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, एच एक अलग एलिमेंट बन जाएगा, ई एक अलग एलिमेंट बन जाएगा, एल आपका एक अलग एलिमेंट बन जाएगा, दूसरा एल भी आपका अलग एलिमेंट बन जाएगा, ओ भी आपका अलग एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ए। सो ए विल बी योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव डन 50 MCQs, 50 MCQs हमने कर लिए हैं। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू मोर MCQs ऑन पाइथन। तो पाइथन के ऊपर हम अपनी जो MCQ सीरीज़ है उसको स्टार्ट रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द lecture and channel. Thank you students.